और दूसरे कामों में भी ये मेरे को बहुत सपोर्ट करती है। और सबसे बड़ा तो ये इसके साथ रहकर जो मुझे मॉरल सपोर्ट मिलता है वो मेरे काम में मुझे बहुत सपोर्ट करता है। ओके, तो इनका साथ आपको कैसे I mean, शादी कैसे हुई? एक्चुअली इसके मौसा जी जो है वो मेरे कजिन ब्रदर हैं, तो उनकी बेटी की शादी में ये आई थी, तब 27-26 साल पहले की बात है। तो तब ये शादी में आई थी, तो देख के थोड़ी इसकी पर्सनालिटी थोड़ी अलग हट कर थी नॉर्मल से, तो हम लोगों को सबको अच्छा लगा था। तो मेरे साथ जो मेरे और कजिन ब्रदर और छोटी छोटी बहनें जो थी उन सबको भी ये बहुत पसंद आई थी, तो उन सब ने मुझे बहुत प्रेशर किया। तो उस समय तो हम इनको कुछ प्रपोज नहीं कर पाए थे, लेकिन बाद में हमारी फैमिली मेंबर्स ने इसके पापा को इस बारे में प्रपोज किया और फाइनली हमारी शादी। अच्छा, तो दिनेश जी 2-3 साल का रहा आपका कोर्टशिप पीरियड? नहीं, वो तो 1 साल, सगाई तो हमारी 1 साल ही रही, लेकिन उस समय जब वो शादी का समय था तब देख लिया था, उसके बाद सारा प्रपोजल वगैरह चलते थे। सगाई 1-2 साल के बाद हुई थी, शादी के बाद। ओके, तो जो कोर्टशिप पीरियड आपका 1 साल का था वो आपका कैसे था? कैसे एक कन्वर्सेशन होता है? अब आज के समय में यदि उस बात को सोचा जाए तो बड़ा अफसोस होता है कि तब मोबाइल नहीं थे। उस समय तो हम लोग लेटर ही लिखकर आपसी कन्वर्सेशन करते थे। और इस दौरान एक बार जब मुझे पता लगा कि इनकी कॉलेज की पिकनिक भीलवाड़ा से मैनाल आ रही है, तो फिर मैं भी अपने दोस्तों के साथ इनको बताए बगैर हम मैनाल पहुंच गए और वहाँ इनको हमने एकदम से सरप्राइज दिया। तो कैसा लगा दिनेश जी का सरप्राइज आपको? बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ, क्योंकि हमें बिल्कुल पता नहीं था कि आप भी आने वाले हैं उधर से। हमारी पिकनिक पहुंची कॉलेज टूर, और मेरी फ्रेंड्स ने इनको पहले देख लिया था, तो और फ्रेंड्स को पता लग गया था, लेकिन मेरे को पता नहीं था। फिर एकदम अचानक सामने आए ये, तो हमें इतना एंजॉय हुआ, खूब मजा आया। सब फ्रेंड्स ने, हम सबने मिलकर बहुत मजे किए फिर मैनाल में। अच्छा, शादी के बाद कभी मैनाल दोबारा गए हैं? शादी के बाद तो उसके बाद तो कई बार हम मैनाल गए, क्योंकि हम तो स्टूडेंट्स को, बच्चों को पिकनिक लेकर जाते हैं, स्टाफ की पिकनिक लेकर जाते ही रहते हैं वहाँ पर। लेकिन वो जो एहसास उस वाले विजिट का था, वो एहसास बाद में कभी नहीं, क्योंकि बाद में तो हम फ्री थे बिल्कुल घूमने फिरने के लिए। ओके, तो प्राइवेसी आपको दोबारा नहीं मिली? हाँ, ऑब्वियसली कि हमारे साथ स्टाफ रहता था, उनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहती है। तो अच्छा, आपने कहा लेटर्स लिखा करती थी, तो पहले लेटर किसने लिखा? मेरे को लगता है कि दिनेश जी आपने लिखा। नहीं, यहाँ उल्टा हुआ, पहले लेटर इधर से आया। क्या बात है। कहते हैं कि पहले प्यार का पहला खत और उसकी पहली लाइन आपको जरूर याद है? वास्तव में वो लाइन तो थी मेमोरेबल। उसमें इसने जो मुझे संबोधन दिया था कि मेरी जिंदगी, मैं तो उसको उसी में उलझ कर रह गया कि मेरी जिंदगी, जो इसने मुझे लिखा। और उसके बाद तो लेटर में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें थी। पुष्पांजलि, मेरी जिंदगी, बहुत अच्छा संबोधन दिया आपने अपने हस्बैंड को। तो बताइए कैसी है आपकी जिंदगी? मेरी जिंदगी बिल्कुल संवर गई, क्योंकि मैं जब शादी होके आई और जब मैंने यहाँ इनका प्यार पाया, तो वाकई में मेरे को लगा कि तो मेरे को डायमंड मिले हैं। क्योंकि काफी लोग जब देखते हैं हमें, मेरे को इनके साथ, तो सबने यही बोलते हैं अभी भी कि तुम्हें तो बहुत डायमंड मिले हैं, कि ऐसी कौन सी पूजा की थी तुमने जो तुम्हें इतना अच्छा पति मिला। दिनेश जी, पुष्पांजलि ने तो अपने डायमंड के बारे में बताया, ये बताइए कैसा है आपका कोहिनूर? लाजवाब है। और जब ये फर्स्ट टाइम शादी के बाद जब आई थी, तो इसने मुझे ऐसा सेंटेंस बोल दिया कि मैं और भी इसका फैन हो गया। इसने बताया कि सारी दुनिया में 7 दिन होते, सोमवार से लेकर और रविवार तक में सारी दुनिया चलती है लोगों की, लेकिन इसने बताया कि मेरे लिए 8वां, जैसा कि 7 वार होते हैं कुल, इसने मुझे बताया कि मेरे लिए 8वां वार भी होता है। तो मैं भी हैरान था कि 8वां वार कौन सा आ गया, लेकिन जब इसने बताया कि वो 8वां वार होता है परिवार, और मैं कोशिश करूंगी, इसने जो बोला कि मैं कोशिश करूंगी कि ये 8वां वार सबसे सुदृढ़ रहे, मजबूत रहे, और मैं परिवार का पूरा ध्यान रखूंगी। तो मुझे, मेरे दिल को छू गई ये बात, और मैं इसका और भी ज्यादा फैन। क्या बात है, बहुत खूब। अगर सभी लेडीज ऐसा सोचने लग जाएं तो उनकी जिंदगी काफी संवर जाए। काफी बातचीत हमने कर लिया, मैं सोचूं कि एक गेम हो जाए। बिल्कुल। आप देख रहे हैं सामने एक ट्रे है, जिसमें 2 बलून है, धागा रखा हुआ है और काफी सारे कलर। अब करना यह है कि हम बलून फुलाएंगे और उस पर लिखना है अलग अलग कलर से आई लव यू। चलिए पहले तो बलून फुला लेते हैं। क्या बात,
फुला लिए दोनों बलून, अपने पास रखिए। दिनेश जी, मुझे लग रहा है अगर बलून फुलाने का गेम रखते तो ये गेम आती है। एनीवेज, गेम ये है 30 सेकंड्स आपको दिए जाते हैं, कलर्स आपके सामने रखे हैं, अलग अलग कलर से आपको लिखना है आई लव यू। देखते हैं कौन ज्यादा लिखता है। ओके, वही ये गेम जीत जाएगा और उसे मिलेगा ईटीवी की तरफ से गेम। रेडी? योर टाइम स्टार्ट नाउ। ब्लू कलर से आपने भी लिख लिया है और आपने भी लिख लिया है। टाइम अप होने के बाद दोनों ने एक एक बार लिखा है। चलिए कोई बात नहीं, काउंट करते हैं। पुष्पांजलि 1 2 3 4 5। ओके, और आपने भी लिखा है 1 2 3 4 5। क्या बात है। आप दोनों ही गेम जीत गए हैं और आपको मिलता है ईटीवी की तरफ से गेम। हनीमून ट्रिप आपका कैसा था? हम पचमढ़ी गए थे और बहुत ही शानदार था। और उस टाइम तो बहुत फर्स्ट बार हम घर से बाहर निकले थे दोनों एक साथ और बिल्कुल न्यू थे, तो बहुत संकोच भी था एक दूसरे के प्रति, और बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अगर आपको दोबारा जाने का मौका मिले तो कोई ऐसी चीज है जो फर्स्ट टाइम आपने मिस की हो और अब दोबारा जाने पर आप उसे पूरा करना चाहें? हाँ, उस समय हम लोग नए थे एक्चुअली, तो वो एडवेंचर स्पोर्ट्स जो वहाँ पर थे वो उसको एंजॉय नहीं कर पाए थे हम लोग। यदि दोबारा कभी जाना होगा तो उन सबको भी हम एंजॉय करेंगे। दोस्तों, यहाँ काफी सारी बातचीत हो गई है पुष्पांजलि और दिनेश जी से, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद में हमारे साथ में होंगी पुष्पांजलि अपने सभी फैमिली मेंबर्स के साथ। India is restless and it's entering a decisive year which will shape our economy, politics and society. So do our leaders understand the aspirations of its cities and villages? Can we rewrite the rules for a changing India? India's biggest television news network brings you face to face with those who could shape our future. Think India Dialogue, 8 April 2013, 4 p.m. onwards. Live broadcast across Network 18 channels and streaming across portals. देख 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 दर्शन, अरे 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 दर्शन, ओए 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 दर्शन। जल्दी मचाकर, ट्रैफिक रूल को न मानकर और हेलमेट न पहनकर आप स्टाइल नहीं देते हैं, बल्कि खतरा उठाते हैं और कई बार इसकी कीमत भी चुकाते हैं। बाइक यातायात के लिए है, स्टंट के लिए इसका इस्तेमाल भारी पड़ सकता है। दो पहिया के हैं दो नियम, सावधानी और संयम। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। मारो राजस्थान, देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप, कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी है? इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरता हूँ, उसी भी भरो कि मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुका है। देखिए ईटीवी राजस्थान सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापे कर उस तार को लाऊंगा आप तक। दिल से
हर रविवार शाम 4:30 बजे। कुछ पुरानी यादें होंगी ताजा, चंद संजीदा, चंद हल्के फुल्के पल भी। जानी मानी हस्तियों से मालूम करेंगे उनकी सफलता के राज। बातों बातों में उठेगा पर्दा कुछ अनछुए अनदेखे पहलुओं से। देखिए दूसरा पहलू। खंडूरी हार गए तो आपको कैसा लगा रिश्तेदार के नाते? मैं उनके खिलाफ प्रचार करने गया, वो मेरे खिलाफ प्रचार करने आ गए। तो राजनीति अपनी जगह है, लेकिन संबंध बहुत मधुर है। जो मेरी मदद हो सकती है, जितना मोबिलाइजेशन में मैं भाग ले सकती हूँ, मैं जरूर। और आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट आपको सपोर्ट करेगी? भ्रष्टाचार के विषय में 100 केसेस में एक साथ मैंने सबको रद्द करवाया। हर सवाल के जवाब, क्योंकि वो होंगे आमने सामने। नमस्कार, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता, लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। ब्रेक से पहले हम मिले पुष्पांजलि से और उनके हस्बैंड से और जाना उनके बारे में। अब बारी आती है जानने की कि सभी फैमिली मेंबर्स क्या सोचते हैं पुष्पांजलि के बारे में। छोटी छोटी बहू मेरी बहुत पढ़ी लिखी है, अच्छी उन्नति करी है, इसने सारा घर-बार संभाल लिया है, पूरे स्कूलों को संभालती है। समाज में अपने साथ सबको लेकर, परिवार को लेकर आगे बढ़ना एक सुखद विषय है और मैं प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उन्हें ऐसी शक्ति बनाए रखें, अपनी ऊर्जा से परिवार और समाज को रोशन करें। उसका व्यवहार कुशल होने के साथ साथ उसने परिवार को भी बांधे रखा है और बखूबी अपने समय समय पे अपने दायित्व को निभाया है। हर बच्चे को जब भी कोई बाहर जाता है तो होम सिकनेस तो होती है, बट मम्मी ने अलग रहते हुए भी मुझे बहुत सपोर्ट करा है। कभी भी ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं बाहर हूँ या वो मेरे से दूर रहती हैं। वो हर चीज में, चाहे सोशल लाइफ हो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, सबसे पहले उन्हीं के पास जाके हर चीज सॉर्ट आउट करते हैं हम लोग। बचपन से ही हमारा बहुत ख्याल रखती हैं। समाज में भी उसने सभी लोगों को खुद तो अग्रणी रही है और पूरे समाज को भी जोड़ के अग्रणी बनाया है। जब घर की बात आती है तो
मम्मी पहले घर का ख्याल रखती हैं, उसके बाद बाहर जाती हैं। हर एक मोमेंट को एंजॉय करना, हर एक चीज को एंजॉय करना मैंने उन्हीं से सीखा है। वो हमेशा कहती हैं कि ये लाइफ एक बार मिली है, इसको अच्छे से एंजॉय करो, अच्छे से इस पे पूरा अपना जो भी मोटिव है उसको गेन करना, और ये सब चीजें उन्हीं के थ्रू हमें सीखने को मिली है। दोस्तों, हमारी मिसेस भाग्यशाली पुष्पांजलि के फैमिली मेंबर्स क्या सोचते हैं पुष्पांजलि के बारे में, ये तो हमने जान लिया, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कोई भी सेलिब्रेशन अधूरा रहता है मीठे के बिना। तो क्यों ना मीठा हो जाए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली पुष्पांजलि। काफी अचीवमेंट्स रहे इनकी लाइफ। क्या ऐसा ही कुछ खास है आपकी लाइफ में भी जो शेयर करना चाहती हैं हमारे साथ, बनना चाहती हैं मिसेस भाग्यशाली, तो झट से हमें मेल कीजिए। हमारा मेल आईडी है mrbetv@gmail.com। आप हमें लेटर्स भी लिख सकते हैं। हमारा पता है मिसेस भाग्यशाली, ETV राजस्थान, 5 पब्लिक 96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलूंगी लेकर एक नई मिसेस भाग्यशाली। टिल देन, बाय। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जी। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। देख रहे हैं ETV राजस्थान। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, टचिंग हार्ट्स, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादनी में 6 घंटे बाद टावर से नीचे उतरे विधायक। सभी मोबाइल टावर्स को सीज करने की कार्रवाई का मिला आश्वासन। अब पीड़ितों को मुआवजे देने की रखी मांग। नसीराबाद में नवजात का शव मिलने से सनसनी। पुलिया के नीचे पड़ा मिला शव। डॉक्टर्स ने जताई गला घोंटकर हत्या की आशंका। बीकानेर के खाजूवाला से लापता हुई बालिका का नहीं लगा सुराग। बॉर्डर पार पाकिस्तान की सीमा में जाने की आशंका। ETV की खबर के बाद चेते अधिकारी, दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों की हुई फ्लैग मीटिंग। बाड़मेर के रड़वा में पहाड़ियों में मिला लड़की का शव। मामले ने पकड़ा तूल। पुलिस ने दर्ज किया हत्या का मामला। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक लोगों ने शव लेने से किया इनकार। और कोटपुतली में गंदा पानी पीने से 200 से ज्यादा भेड़ों की मौत। पशु चिकित्सकों का दल मौके पर, तो बालोतरा में ट्रेन से कटे 20 बछड़े।
नमस्कार, मारू राजस्थान में स्वागत है आपका और इस वक्त आप सबसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे। चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी में मोबाइल टावर पर चढ़े विधायक प्रकाश चौधरी 6 घंटे बाद नीचे उतर आए हैं। विधायक चौधरी आदर्श कॉलोनी समेत बड़ी सादड़ी के रिहायशी क्षेत्र में लगे मोबाइल टावर्स को हटाने की मांग को लेकर आज टावर पर चढ़ गए। विधायक को सुबह से ही आला अधिकारी समझाने की कोशिश में जुटे हुए थे। आखिर में विधायक ने मांग रखी कि सभी मोबाइल टावर्स को सीज कर लिखित में एक कॉपी उन्हें दी जाए और तभी वो टावर से नीचे उतरेंगे। इसके बाद जिला प्रशासन ने सभी टावर्स को सीज कर लिखित में एक कॉपी विधायक को दी और तब जाकर विधायक टावर से नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद विधायक ने एक और नई मांग रखते हुए कहा कि मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिएशन के चलते अब जिन 2 लोगों की मौत हुई है उन्हें मोबाइल कंपनियों से 1-1 करोड़ रुपए और जो पीड़ित हैं उन्हें 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिला जाए। फिलहाल मौके पर जिला प्रशासन के आला अधिकारी और पुलिस जाब्ता तैनात है। और पीके अग्रवाल मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पीके, जाहिर सी बात है कि जिस तरह से पहले उन्होंने चेतावनी दी थी कि टावर पे मैं चढ़ूंगा और इस तरह की मांग थी कि टावर्स को लेकर जिस तरह से रेडिएशन हुआ है, लोग मरे हैं और प्रभावित हुए हैं, उसको लेकर उनकी मांग थी, ये मांग ली गई, लेकिन अब एक नई मांग रखी है विधायक ने। इस प्रकार से कल शाम को अचानक विधायक प्रकाश चौधरी ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी थी कि वो अल सुबह ही 7 बजे टावर पर चढ़ जाएंगे, लेकिन जिला प्रशासन ने उनकी चेतावनी को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और देखते ही देखते आज अल सुबह 8 बजे विधायक प्रकाश चौधरी अपने 1 दर्जन से अधिक समर्थकों के साथ अपने सरकारी गार्ड को लेकर और टावर पर चढ़ गए। टावर पर चढ़ने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि जब तक टावरों को हटाने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाएगी, जब तक वो टावर से नीचे नहीं उतरेंगे, लेकिन 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जब बीच का रास्ता निकला कि सभी टावरों को सीज कर दिया जाएगा और सभी टावरों को सीज करने के बाद उन्होंने सहमति बनी और लिखित में आश्वासन के बाद नीचे उतरे। लेकिन उसके बाद जैसे ही विधायक प्रकाश चौधरी नीचे उतरे और नीचे उतरने से पहले ही उन्होंने एक मांग और रख दी कि जो लोग रेडिएशन से जो मौत हुई है, जो 2 लोग अब तक मरे हैं, उन लोगों को मुआवजे के तौर पर मोबाइल कंपनियों से 1-1 करोड़ रुपया दिलवाया जाए। इस शर्त को लेकर के अभी प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ विधायक की वार्ता होना बाकी है। अभी विधायक जिस प्रकार से नीचे उतरे, नीचे उतरने के बाद अभी अपने समर्थकों से मिल रहे हैं, मिलने के बाद फिर वार्ता का दौर चलेगा। वार्ता के दौर के बाद देखना होगा कि किस प्रकार का निर्णय सामने आता है। जी प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे पीके इस अहम बातचीत का। तो एक और नई मांग रखी है विधायक ने और साफ तौर पर अभी प्रशासन वहां पर मौजूद है, लगातार समझाइश की कोशिश जारी है। अब देखना होगा कि इस नए मामले में क्या कुछ आगे कार्रवाई होती है, क्योंकि लिखित कार्रवाई का आश्वासन, मोबाइल टावर्स को सीज करने की कार्रवाई का आश्वासन तो विधायक को मिल गया है, लेकिन एक नई मांग कि जो प्रभावित हैं उन्हें 50-50 लाख और जो रेडिएशन की वजह से जिनकी मृत्यु हुई है उन्हें 1-1 करोड़ कंपनी की तरफ से दिलाया जाए। इधर नसीराबाद स्थित दिलवाड़ा रोड पर मगरी गांव के पास एक पुलिया के नीचे आज एक नवजात का शव मिलने से सनसनी फैल गई। इतला मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजकीय सामान्य चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराया। डॉक्टर्स का कहना है कि संभवतया शिशु की रस्सी से गला घोंटकर हत्या की गई है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मैं स्वयं मौके पर गया हुआ हूँ, देखा नग्न अवस्था में नवजात शिशु, इसके गले में कपड़ा प्लेटा और कपड़े के ऊपर कोई रस्सी बंधी हुई है। मौके से देखकर पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बीकानेर के खाजूवाला थाना इलाके के 43 KYD से 29 मार्च को गायब हुई 6 वर्षीय बालिका पूजा का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। माना जा रहा है कि बच्ची बॉर्डर पार कर पाकिस्तान के इलाके में चली गई है। वहीं इस बारे में टीवी पर प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद अधिकारी चेते और दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों की फ्लैग मीटिंग हुई। SP राकेश सक्सेना ने बताया कि मुख्य सचिव CK मैथ्यू ने भी मामले की जानकारी ली है। वहीं गृह राज्य मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल ने भी घटना को गंभीर माना। उन्होंने कहा कि फिलहाल बच्चे की वापसी प्राथमिकता है और इसको लेकर सरकार गंभीर है। की बच्ची थी वो 6-7 साल की थी, वो 29 तारीख से लापता बता रहे हैं।
उनका कहना है कि मैंने सरपंच रविंद्र जी कस्मा वहाँ के उनसे बात हुई आज सुबह मेरे को पता चला इस घटना के बारे में। तो उन्होंने कहा कि कल जो वहाँ के सैन्य कर्मचारी अधिकारी हैं उनसे भी कल फ्लैग मीटिंग हुई है दोनों आपस में देशों की, और पता चला है कि उनके कुछ पैरों के निशान बच्ची के मिले हैं तार के नीचे से निकलने के। तो इससे संदेश वो लगाया जा रहा है कि बच्ची पाकिस्तान का जो हमारा बॉर्डर है उस बॉर्डर को पार किया उसने। जैसे मेरे को तत्काल पता चला मैंने कलेक्टर महोदय से बात की और कलेक्टर साहब ने तुरंत कहा कि मैं इसके बारे में कार्रवाई करती हूँ और मैं आज मुख्यमंत्री को इस बारे में पत्र लिख रहा हूँ। मुख्यमंत्री को उससे मैं अवगत कराऊंगा कि राजस्थान सरकार इसमें अपना। और इस वक्त मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, बेहद गंभीर मामला है और ऐसे मामले आते ही रहते हैं जब भूलवश बॉर्डर पार करने की घटनाएं सामने आती हैं। ये एक छोटी बच्ची है, क्या कुछ कार्रवाई चल रही है इस मामले में? देखिए प्रशांत, आप ठीक कह रहे हैं, ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन ये मामला कई मायनों में अलग हो जाता है। आज 4 दिन हो गए उस बालिका को और अभी तक ना तो बीएसएफ के अधिकारी आधिकारिक तौर पर ये कह रहे हैं कि पूजा पाकिस्तान इलाके में है और ना ही बीकानेर के जिला प्रशासन की ओर से कोई बयान आया है। तो ऐसे में बड़ी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। हालांकि प्रशांत, मजेदार बात यह भी है कि यदि वह बालिका पाकिस्तान में नहीं है तो फिर बार बार फ्लैग मीटिंग्स क्यों हो रही हैं? क्यों हमारे बीएसएफ के सैन्य अधिकारी पाक रेंजर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं? अभी भी जो स्थिति हमारे पास जानकारी आ रही है अपुष्ट सूत्रों से वो ये है कि अभी भी बीएसएफ के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा खाजूवाला के सीओ वहां पर मौजूद है और पाक रेंजर्स का इंतजार हो रहा है बातचीत के लिए। पहले दौर की वार्ता उनसे हुई है, उसमें कुछ नतीजा नहीं निकला है। तो प्रशांत, ऐसे में ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पूजा के परिजनों को ये जानने का हक नहीं है कि आखिर उनकी लाडली है कहाँ? और यदि पाकिस्तान से 4 दिन में भी ये जवाब नहीं मिल पाया है कि पूजा उनके पास है या नहीं, तो इसमें क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, चाहे वो राजस्थान सरकार हो या केंद्र सरकार? बड़ी हैरानी की बात है। पूरे मामले में गृह राज्य मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल ने भी बातचीत की। कल उन्होंने भी, जब हमने उनसे पूछा तो आश्वासन दिया कि वे पूरा प्रयास करेंगे। उच्च अधिकारियों से उन्होंने बातचीत भी की, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पास। और सबसे बड़ा सवाल प्रशांत अभी ये है कि अभी ये भी आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया कि पूजा पाक इलाके में है, जबकि होना ये चाहिए था। यदि पाकिस्तान की तरफ से कोई हमारे उच्च स्तर पर या विदेश मंत्रालय स्तर पर कोई बातचीत होती तो शायद निकलकर सामने आता कि वाकई पूजा वहां पर है भी या नहीं। हालांकि सूत्र ये कह रहे हैं लगातार, और भी तमाम मीडिया में ये बात आई है कि वो उस तरफ है, लेकिन हैरानी की बात है अभी तक 4 दिन बीत जाने के बाद भी भारत सरकार ये तक पुष्टि नहीं करवा पाई कि पूजा पाकिस्तान इलाके में है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस अहम जानकारी का। निश्चित तौर पर ये पूरा मामला संगीन है और कहीं न कहीं जिस तरह से फ्लैग मीटिंग हो रही है वो इस बात की तरफ संकेत करती है कि कहीं न कहीं जो बात है इस पूरे मामले में और जो सुराग हैं वो इशारा यही कर रहे हैं कि पूजा जरूर पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन वक्त बीतता जा रहा है, किसी तरह की कोई आधिकारिक सूचना या किसी तरह की कोई आधिकारिक जानकारी अभी भी प्रशासन के हवाले से नहीं आई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बाड़मेर सदर थाना क्षेत्र के रडवा गांव के पास पहाड़ियों के बीच एक नाबालिग लड़की का शव मिलने के बाद मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। परिजनों का कहना है कि नाबालिग लड़की के साथ पहले गैंगरेप हुआ, उसके बाद सबूत मिटाने के लिए उसकी हत्या कर दी गई। आज सुबह से मोर्चरी के बाहर सैन समाज के सैकड़ों लोग नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करने पर अड़े रहे। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक लोगों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। गैंगरेप करके हत्या कर दी गई है और शव पहाड़ियों में फेंक दिया। सबूत मिटाने के लिए सब कुछ किया। इसके बाद में इन मुलजिमानों ने इन बलाता राम इसके लड़की के फादर को एक जगह बिठा के कमरे में बंद करके फिर शंकर सिंह नाम के व्यक्ति ने इसे जबरन रिपोर्ट लिखा के साइन करा के मामला रफा दफा कर दे और तेरे को पैसे दे रहे हैं, इसके ऊपर प्रेशर डाला, नहीं तो गांव में नहीं रहने देंगे। जो इसके सह आरोपी है और जो आरोपी है उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है तब तक हम डेड बॉडी नहीं उठा। तो आपको बता दें ये पूरा मामला बाड़मेर से है, जहां पर पहाड़ियों में नाबालिग लड़की का शव मिला है और लोग नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं और उससे पहले शव उठाने से इनकार किया है। प्रेमदान मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, निश्चित तौर पर लोगों में आक्रोश है, क्या किसी तरह की समझाइश हुई है? देखिए प्रशांत, बताना चाहूंगा कि बाड़मेर के विधायक ने, पुलिस अधीक्षक ने, अब कलेक्टर को भी इन्होंने ज्ञापन दिया है, एसपी को ज्ञापन दे रहे हैं।
कलेक्ट्रेट के बाहर सैकड़ों लोग जमा हैं और इनकी एक ही मांग है, नामजद 5 आरोपी है, 5 की गिरफ्तारी हो, उसके बाद नशा उठाएंगे। हालांकि समझाइश हो रही है और ऐसा माना जा सकता है कि करीब घंटे भर बाद में ये समझाइश रंग लाएगी और परिजन मानेंगे कि शायद नशा उठाने को। जी प्रशांत जी, लेकिन इस पूरे मामले में सवाल ये भी उठता है प्रेमदान की नामजद आरोपी हैं और लोग उनकी गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं, तो पुलिस के हवाले से या प्रशासन के हवाले से क्या कुछ कहा जा रहा है, कब तक इनकी गिरफ्तारी हो पाएगी? देखिए, पुलिस इस पूरे मामले में अभी तक चुप्पी साधे हुई है। हालांकि